हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो ये वीडियो उनके लिए है जो सीटेट पास हो चुके हैं या जो सीटेट नहीं भी पास हुए हैं, बीएड डीएलएड हो चुका है कंप्लीट या फिर कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम इसमें हर एक छोटी चीज पे बात करने वाले हैं जो कि आपके काम की है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सोशल साइंस की क्लास तो मैं डेली लेती हूँ इसी टाइम पे, बट आज की वो क्लास कल शिफ्ट हो गई है। इट मीन्स कि हमारी आज क्लास नहीं होने वाली है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारी कोई पढ़ाई नहीं होगी। हम लोग आज पूरा रिविजन करने वाले हैं, स्टार्टिंग टू लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस आंसर मैं कराने वाली हूं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको पता ही है, पोल के थ्रू हम करते हैं, क्वेश्चंस आंसर होता है, आपको सिर्फ टिक करना होता है, आपके कुछ सेकंड्स लगेंगे, बट इसमें आपका फायदा ही है, कोई पैसे लगने वाले नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाना। उस पर हम रात में 8 या 9 बजे जो भी आप टाइमिंग बताओगे उस समय हम क्विजेज स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्लस फायदा ये भी होगा कि जो चीजें आप पहले भूल चुके होंगे, मान लो चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया हिस्ट्री का, सोशल साइंस का, तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बताना था। दूसरी चीज ये है कि जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपका नोट्स कैसे मिलेगा सोशल साइंस का, क्या वो घर पे आता है या फिर व्हाट्सएप पे, तो देखिए पीडीएफ मिलता है, व्हाट्सएप पे मिलेगा और तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो, आपके पास ऑलरेडी है फिर आपको पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट जिनके पास नहीं है तो देखो नोट्स तो होना चाहिए, फिर वो किसी का भी हो, किसी दूसरे टीचर का हो, बट होना चाहिए रिवीजन करने के लिए। और मेरा भी नोट्स आप ले सकते हो, ये मेरा खुद का नोट्स है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं, प्राइस बहुत कम रखा गया है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखे, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल हर एक मीडियम में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही थी क्योंकि कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हमारे स्टेट में तो टेट चलेगा नहीं, तो फिर हम सीटेट का वेट क्यों करें, हम सीटेट की तैयारी क्यों करें। दूसरा ये है कि क्या हमको सीटेट का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि 2 से 4 दिन में तो नोटिफिकेशन आने वाला है और अभी आपके मन में इतने सारे डाउट्स हैं, मतलब आपने पढ़ाई शुरू ही नहीं की है। तो देखिए, जो भी है बीएड डीएलएड है वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सभी को सीटेट का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अब ये नहीं कि आपके यहाँ पे आपका ही टेट होता है तो आपके यहाँ पे वैकेंसीज कितनी आती हैं, आप ये भी तो सोचिए। एटलीस्ट आपके पास सीटेट पास होगा तो आप कोई दूसरी स्टेट की वैकेंसीज आ रही है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। आप सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज आती हैं लाइक केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होंगे। और अगर वैकेंसीज नहीं आती है इनकेस, तो बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि ये जो इतने दिनों से हमें लग रहा था कि यूपी में तो वैकेंसीज आने वाली है, कल वो सारी चीजें क्लियर हो गई। जो र्यूमर्स थे, संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री जी ने खुद अपने मुंह से बोल दिया है कि अभी तो फिलहाल कोई वैकेंसीज नहीं आने वाली है, टीचर स्टूडेंट का रेशियो बराबर है। वो वीडियो आपने देखा होगा, सुबह मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, उस पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि टीचर ही सरप्लस है, तो वैकेंसीज कहां से आएंगी। आप खुद सोचो ना, 3 से 4 साल हो चुका है, बहुत सारे यूपी के स्टूडेंट हैं जो कि वेट ही कर रहे हैं यूपी टेट का, सुपर टेट का, और वो दूसरी वैकेंसीज में अप्लाई भी नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो मुझे लगा कि इस पे बताना चाहिए आपको कि देखो, अपने स्टेट के भरोसे बैठे रहोगे तो बैठे ही रह जाओगे, क्योंकि यूपी का ही हाल देखिए, 3 से 4 साल में तो यूपी टेट नहीं हुआ और सुपर टेट की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। तो इसलिए आपको यूपी के भरोसे भी नहीं रहना, इवन अपने खुद के स्टेट के भी भरोसे मत रहो। अगर वैकेंसीज नहीं आती है तो बेटर होगा कि साल में 2 बार सीटेट होता है, एक बार सीटेट पास कर लो, कहीं ना कहीं आपका हो ही जाना है, ठीक है। और जो लोग यूपी का मेरे से पूछ रहे थे कि क्या 2027 के पहले नहीं आएगी, तो ये कोई नहीं जानता है आएगी भी या नहीं आएगी, ये भी कोई नहीं जानता है। क्योंकि पहले तो इन्होंने आयोग बनाया, फिर खुद योगी जी ने बोला कि आयोग बना है, वैकेंसीज आएंगी, अब फिर से अगेन वही टॉपिक घूम फिर आके कि एक ही चीज, स्पीच वही रटा हुआ है, वही सेम चीज सुनने को मिलता है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप फॉर्म भरिए सीटेट का। देखिए, सीटेट का मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास सीटेट पास होगा ना तो बहुत सारी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज, अभी देखो केंद्रीय विद्यालय का आया है, मैंने उसका जो पोस्टर था वो टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए जरूर, सो दैट वहां पे जो भी फॉर्म वगैरह आते हैं मैं उसका भेज देती हूँ। एटलीस्ट जो एलिजिबल हो, जो इंटरेस्टेड हो, वो उसमें अप्लाई कर पाए। तो दिल्ली में आया है केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज, और 18 मार्च आई थिंक है उसका, ठीक है। एक 18 है और एक आई थिंक 23 है। तो इंटरव्यू होता है केवीएस में, और जो लोग केवीएस की परमानेंट वैकेंसीज का वेट करें उनके लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आपने इसमें इंटरव्यू में आप अप्लाई करते हो, आपका इनकेस हो जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप अपने इंटरव्यू वाले दिन बता सकते हैं, काफी अच्छा इंपैक्ट होता है, उसके मार्क्स भी बढ़ते हैं। इवन आपको केवीएस का जो है सब कुछ पता ही चल जाएगा कि वहां पे किस तरीके से काम होते हैं, नहीं भी होता है तो भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और इसीलिए मैंने केवीएस का द्वारका और जनकपुर दोनों का आया है, दोनों का भेज दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सोचो आपको क्या चाहिए, आपका सीटेट पास होना चाहिए, आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, वही लेके आपको जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज। इवन यूपी में कस्तूरबा वाला भी वैकेंसीज आती है, बहुत जगह पे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती है जहां पर सीटेट की डिमांड होती है,
ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। ये मत सोचो कि हमको फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, हमको तो परमानेंट ही चाहिए, अपने ही स्टेट में चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं अपने ही स्टेट में नौकरी करना। तो पहले एक बार आप जहां पर भी मिल रही है वहां पे नौकरी ले लो। फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम सेटल हो जाएं। सेकंड, आप अपने स्टेट की तैयारी भी कर लेना, जब आएगा आपका हो भी जाएगा, ठीक है। तो अब बीएड वाले जितने भी हैं वो सीटेट का पेपर 2 भरेंगे। आपको पता ही है कि वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। डीएलएड वाले दोनों भर सकते हैं, हाँ, बट ये है कि डीएलएड वालों के लिए वैकेंसीज उतना पेपर 2 वाला आपको नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइमरी की ही वैकेंसीज ज्यादातर आती हैं। बट फिर भी दोनों भर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में आपको पता ही है कि वहां पर 6 to 8 के लिए पेपर 2 दिखाना होता है, ठीक है। इवन अगर आपके भी स्टेट में आता है तो वहां पर भी सीटेट चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट अभी भी हैं जो कि सीटेट को वैलिड किए हुए हैं। अब तो कंपलसरी हो गया है कि मतलब सीटेट आपको पास करना ही है, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाने जाओ या फिर गवर्नमेंट में, ठीक है। ये तो आपने दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर सुना ही होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक साथ बता दी है, और ये बेसिकली उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप एक ऐसे र्यूमर में रहो कि जैसे यूपी का ही है कि वैकेंसीज आएगी, आप उस वेट करते रह जाओ। ये अच्छी चीज नहीं है। अभी देखो बीपीएससी टीआरई 4 होगा, वहां पर सीटेट चाहिए होगा, ठीक है। केवीएस है आने वाला है, उसमें सीटेट चाहिए, नवोदय में सीटेट चाहिए, एमआरएस में सीटेट चाहिए, आपका जो D++ है उसमें भी सीटेट चाहिए। तो इतनी सारी अपकमिंग वैकेंसीज हैं जो कि आपका वेट कर रहा है, बट आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होगा तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो जितने भी सीटेट पास स्टूडेंट हैं वो तो तैयारी में लग जाएं। जिनका नहीं हो पाया है, 1-2 नंबर से रुक गया है, तो सीटेट जुलाई एटलीस्ट आप पास कर लो, सो दैट उसके बाद की वैकेंसीज, क्योंकि जुलाई के बाद वाली जो वैकेंसीज हैं वो नवोदय है, एमआरएस है, आपका D++ भी वो तो होगा ही, और भी 1-2 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ, एक वंस अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि यूपी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज सुपर हिट के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ाई कर लो, सीटेट पास कर लो, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिली जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं टेलीग्राम पे क्विजेस वगैरह मैं सारे क्वेश्चंस वहां पे डालती जाऊंगी, आपको सिर्फ आंसर देना है, राइट आंसर आपको पता ही चल जाना है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। 76,400 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो जब तक आपका एग्जाम हो। एंड सोशल साइंस के नोट्स के लिए इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो, आपको काफी हेल्प मिले। एंड सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। आज हमारी जो डेट है आपको बताइए 5 हो गया है, और मुश्किल से 3 से 4 दिन के बाद से आपको सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसी दिन से फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है। देखो, समय वैसे भी एक एक दिन निकल ही जाना है, तो बेटर है कि आप पढ़ाई करके ही निकाल दो उस समय को, और आपके सामने एक अच्छा खासा रिजल्ट हो। एंड मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हुई। अभी मैंने सोशल साइंस के जो है कुछ चैप्टर्स ही क्लियर करवाए हैं। अब एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो फिर एक रिदम भी हो जाएगा, और स्टूडेंट्स जो है ज्यादा संख्या में जुड़ने भी लगेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ, सोशल साइंस की हमारी आई थिंक 4 या 5 हो चुके हैं चैप्टर्स, 4 हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका कल होने वाला है, डेली शाम को 6 बजे, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपको याद रखना है। अदरवाइज अब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो टेलीग्राम पे मैं उसका लिंक तुरंत ही शेयर कर देती हूँ, तो वहां से आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।